मियाँ हबीबुर रहमान साहब की तरफ चलते हैं। खान साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है देयर इज़ अ चैलेंज एंड देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी। जब वो आ रहे हैं तो ज़ाहिर है साढ़े कोल कुछ भी नहीं है उन्होंने बेचने वास्ते सर। अस्सलाम वालेकुम रजी साहब। भाई साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक सवाल करना। आपको शायद याद होगा अयूब खान की किताब थी एक, जो जी, अयूब खान ने लिखी थी। फ्रेंड्स उसका नॉट टाइटल क्या मास्टर्स। था? फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। देखें, मतलब ये था कि इक्वालिटी की बेसिस पे हम चलना चाहते हैं। ये थिंकिंग उस वक्त अयूब खान ने इस कॉम में डालने की कोशिश की थी कि आप एक मेंटालिटी अपनी बनाएं और उस मेंटालिटी के तहत चलें। अगर आपने इस कॉम को बनाना है, फ्रेंड्स यस, मास्टर्स नो। इस वक्त जो अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन है, हम फ्रेंडशिप के लेवल पे ये जो आप बहुत कह रहे हैं कम। ना, जी जी। तल्लुकात हमवार हो रहे हैं या बेहतर हो रहे हैं, ये इक्वालिटी की बेसिस पे नहीं हो रहे। आप अगर कौम ने अपने पैरों पे खड़े होना है तो आप ये सोच लें कि आपकी जहनियत जो है ना, वो एक गुलाम की जहनियत नहीं होनी चाहिए। आप अगर सैक्रिफाइस नहीं कर सकेंगे, आप अगर अपने आप की सलाहियत और अपनी पावर को रिकग्नाइज नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप वही मास्टर्स किसी और को समझें और आप बन जाएं गुलाम। इस वक्त इंडिया ने जो एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, उन्होंने हर तरह की कोशिश की है पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने की। एक तरफ आपके ऊपर FATF का फंदा डाला हुआ है। ओ भाई, आप ट्रेड खोलने जा रहे हैं, सबसे पहले तो उनको कहें भाई आप एक्सट्रीमिस्ट हो, आप बैक ऑफ, जस्ट गेट ऑफ। ये जो आपने FATF का चक्कर चलाया हुआ है, पहले तो ये खत्म करें ना। कश्मीर वगैरह चलें, वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो और चीज है। लेकिन ये तो डायरेक्ट आपकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने ये इकदामात किए हैं। और फिर इसके अलावा आप जानते हैं, आपके क्रिकेटर्स को उन्होंने निकाल दिया अपने लीग में से, आपके एक्टर्स को निकाल दिया बॉलीवुड से, आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर ड्यूटीज नहीं उन्होंने माफ की या हटाई या जो भी था। मतलब कहने का है भाई, किस हद तक आप उनके साथ नॉर्मलाइजेशन, किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं आप? ये चीज अपने जेहन में डालें। यू आर अ न्यूक्लियर पावर, एक बड़ी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज करें और खुददारी से काम करें। ये जी जो है ना सिस्टम के जी, वो इफलानी इंडस्ट्री को फायदा हो जाएगा, कॉटन को फायदा हो जाएगा, शुगर महंगी आ रही है उधर से सस्ती आ जाएगी, दो वो चवन्नी दी मार खा रहे हो यार। यार शुगर आ जाएगी, कॉटन सस्ती आ जाएगी, एक सेक्टर इंप्रूव कर जाएगा। भाई मुल्क इस तरह नहीं बनते। आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखें कौम का, मुल्क का, इकोनॉमी का, और फिर आप उसके एक रोड मैप बनाएं। ये हमारा रोड मैप है इकोनॉमी को ठीक करने का। अगर आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगी, ऑलरेडी यू आर ए न्यूक्लियर पावर, एंड इफ यू आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग, आपके सामने कौन खड़ा हो सकता है? कोई नहीं। तो मैं तो इस चीज के बिल्कुल, आप कह रहे थे कि जी हाँ वो अनाउंसमेंट होने वाली है कि तल्लकात नॉर्मल हो गए हैं, वो LOC में तो ठीक है जी, LOC में की ये फायरिंग नहीं कर रहे, वेरी गुड, वेरी गुड यार, आई एम ऑल फॉर नॉर्मलाइजेशन। हर तरह के जो ये टेंशन हैं ये ठीक किए जाएं, आई एम ऑल फॉर दैट। इंडिया के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज किए जाएं, ऑल फॉर दैट, लेकिन ऑन बेसिस ऑफ इक्वालिटी। ये मेरा पॉइंट है। इसके अंदर आपने ब्रॉडर एक नेशनल पर्सपेक्टिव देखना है। इट इज नॉट ओनली अबाउट द इकोनॉमी, ये सिर्फ इकोनॉमी के बारे में नहीं है, ये आपकी नेशनहुड के बारे में है। और आप अपने आप को एक ब्रॉडर पिक्चर के अंदर डालें और फिर देखें कि आपने इंडिया के साथ इक्वालिटी की बेसिस पे और एक लेवल प्लेइंग फील्ड के बेसिस पे चलना है। अगर आप वो बैठे हुए हैं उधर, वो कह रहे हैं जी कि आपको हम सफाई हस्ती से मिटा देंगे, तो फिर आपने क्या उनके साथ बात करनी है? आई डोंट नो जी, मैं, मेरा तो ये व्यू है, मे बी एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन आई बिलीव दैट पाकिस्तान इज अ स्ट्रांग नेशन। इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी अगर हम विजन एक रखें, और बिल्कुल उसके ठीक। अंदर ऐसे जो इकदामात हैं जिसके अंदर आप छोटी छोटी चीजों पे फोकस करते हैं,
छोटी चीजों का प्रायोरिटी रखते हैं, उनको आप ब्रॉडर पिक्चर में देखें, ग्लोबल पिक्चर में देखें, पॉलिटिक्स, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी चीजें समझें, फिर फैसले करें। इंडिया के साथ आपका बड़ा सीरियस मामला है ये, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। उधर से जी वो इंडिया को तो चाहिए कि यार, एक तो आपने जैसे खुद कह दिया रजी साहब कि वो तो आपको बनाना चाहते हैं ट्रेडर या एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर, और उसके अलावा दे वांट एक्सेस टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज। उनका ये बहुत बड़ा एक है ना गोल कि अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, उधर से आपको ऊपर से पिंसर मूवमेंट उन्होंने डाली हुई है। तो अफगानिस्तान में जो उन्होंने गन फैलाया है हमारे खिलाफ, एफएटीएफ में जो किया हुआ है, इंटरनेशनली जो हमारे खिलाफ, आपको पता ही है कि उन्होंने अभी एक्सपोज हो गया कि कितनी उन्होंने वो एक वेबसाइट्स बनाई हुई थी जो फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रही थी पाकिस्तान के खिलाफ। और ये सारी चीजें भाई ये आप उनके सामने लाएं कि यू गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स, इन चीजों को खत्म करो, फिर हमसे बात करो। दिस इज व्हाट आई एम बिल्कुल सेइंग ठीक, बिल्कुल ठीक। एनीवेज।